डॉक्टर स्ट्रेंज आई हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाय गालिब। हाँ जी, कैसी हैं हाय आप? गालिब। हाय हाय। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छा। ठीक। जी जी। अ, बात तो मुझे कोई और करनी थी, बट मैं ये जो वीगनिज्म पे बात हुई थी, मैं उस पे भी बात करना चाहूंगी। जी जी। अ, असल में देखें, पहले तो मुझे ये कहना था कि सबसे पहले जो लोग जो लोग अपना प्रिविलेज लोगों को थोड़ा सा एक्नॉलेज करना चाहिए। इफ यू आर हेल्दी बीइंग हम्म अ वीगन, तो आपको ये हम्म इमेजिन करना चाहिए कि आप कितने एक्स्ट्रा पैसे अपनी ग्रोसरी पर लगा रहे हो। हम्म दिस इज अ लॉट। दूसरा, आपने जो विटामिन्स की बात की थी वो बहुत अच्छी थी, प्रोटीन वाली भी बहुत जबरदस्त थी। एक और भी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हाँ वेजिटेरियंस में हाँ। बहुत कॉमन है, और बहुत जिसको ज्यादा ग्लूटेन कॉमन। एलर्जी है वो क्या करे? ग्लूटेन एलर्जी वाले को भी गोश्त खाना पड़ेगा, बड़ी मुसीबत है, क्योंकि वो अपनी बाकी की न्यूट्रिशन लेकिन पूरी करने में उसको गालिब, मुसीबत मैं बनी है। विमेन पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ हाँ आयरन डेफिशिएंसी हाँ। एनीमिया को लेके। बहुत बड़ा बिकॉज प्रॉब्लम। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमें पीरियड्स होते हैं, औरतें बच्चे पैदा हम्म करती हैं, वो आयरन डेफिशिएंट होंगी ही। और मीट एक बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है और बहुत हम्म इजीली एब्जॉर्बेबल होता है। बाकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ना, स्पिनच हाँ की और की चीजों की, वो इतनी अच्छी नहीं है कंपैरेटिवली। ये जो हीम प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी जिन मीट हाँ। प्रोडक्ट्स में हीम होता है, एग्जैक्टली उनकी एग्जैक्टली। उनकी अब बायो नीम का जरा अवेलेबिलिटी इनको बहुत समझा दें कि हीम आयरन क्या होता है। अच्छा। तो हम्म हीम बेसिकली हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हम्म हीमोग्लोबिन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है जिसको हम ग्लोबिन चेन कहेंगे, उसके ऊपर आयरन जाके लगता है, हम्म उसको कहेंगे हीम, उस पार्ट हम्म को। हम्म तो ये जो हीम होता है ना, ये फेरस की फॉर्म में होता है और ये हमारी बॉडी में बहुत इजीली एब्जॉर्ब होता है। हम्म जबकि वीगन आयरन जो होता है ना, वो फेरस की फॉर्म में नहीं होता, मतलब वो उस फॉर्म में नहीं होता, ऑर्गेनिक फॉर्म में इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से ये फॉर्म, ये वाला होता है, हाँ मीट वाला आयरन एग्जैक्ट होता है, इसलिए हमारी एग्जैक्टली। बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होता है। और ऑब्वियसली इसकी एवोल्यूशनरी रीजन होगी। और जरा तो ये भी अब बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान में, बल्कि इंडिया में ज्यादा औरतों को मैं आयरन एग्जैक्टली डेफिशिएंसी का कितना मसला है? मैं उसी के बारे में बात करने के लिए आई थी। हम्म। एक्चुअली होता ये है गालिब, कि जब इंडिया को मैं इतना करीब से नहीं जानती, मगर मेरे एंसेस्टर्स वहीं से आते हैं। हम्म। तो मीट को ना इंडिया में मुझे लगता है कि ना एक गुनाह के तौर पे समझा जाता है मीट ईटिंग हाँ को। एग्जैक्टली। तो औरतें जो होती है ना, वो हमेशा बहुत ज्यादा नेक होती हैं कंपैरेटिवली मर्दों के। वो बाहर जाके हम्म वो ये मीट खाने वाला गुनाह कर लेते हैं। हम्म औरतें वो घर में दाल सब्जी में ही रह जाती हैं। तो वो बेचारी हम्म बहुत ज्यादा आयरन डेफिशिएंट होती हैं, प्रोटीन डेफिशिएंट होती हैं। उनके बच्चे जो हैं वो मेल नरिश्ड होते हैं। तो जब तक, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब तक एक औरत आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से मर रही है ड्यूरिंग डिलीवरी, एक बच्चे को मेरास्मस और क्वाशोकोर हो रहा है प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, कोई मोरल ग्राउंड नहीं है आपके पास वीगनिज्म को डिफेंड करने के लिए। कोई भी मोरल ग्राउंड नहीं है। हम्म। जो भी इजी अवेलेबल सोर्स हो वही आपने यूज करना होगा, जो बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, स्पेशली गरीबों के लिए। क्योंकि ये मीट कंपैरेटिवली फिर भी चीप होता है। और ये जो दाल कहते हैं कि दाल में भी प्रोटीन होता है, ये जो पानी में मिला के जो हम लोग दाल बनाते हैं ना, उस दाल की बात नहीं हो रही है। मतलब ये तो अच्छा। एक कप आप सॉलिड दाल रखें, उसकी बात हो हम्म। रही है। वो भी हाँ, तो जो कंपैरेटिवली पानी में मीट डाल से के आप बहुत बनाते हैं डेफिशिएंट। उसमें से भी आयरन क्या खराब हो जाता है उसका उसमें सिलसिला? आयरन नहीं, उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। जो पानी मिली हुई जो हमारी दाल पकी हुई होती है, दाल चावल जो हम खाते हैं नॉर्मली, हाँ 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 वो उसमें हाँ। बहुत कम प्रोटीन होता है। जब आप कहते हैं ना कि एक कप दाल में इतना प्रोटीन होता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, लाइक द द द लेग्यूम्स वी आर टॉकिंग अबाउट। हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि वो पकी हुई हमारी ढेर सारे पानी में मिली हुई, उसकी नहीं। वो तो बहुत न्यूट्रिशन, मतलब उसमें तो बिल्कुल खत्म हो गया। और फिर दाल में ना कार्ब्स ही बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब दाल में कार्ब ज्यादा हो जाएंगे तो प्रोटीन कम है, कार्ब ज्यादा है, तो वो हो गई बिल्कुल ही, मतलब इतना कोई अच्छा सोर्स नहीं है वो भी प्रोटीन का। मीट जैसा नहीं है सोर्स, मीट जैसा चीप नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और औरतों को कम से कम जो है ना, वो डॉगमा से निकालना चाहिए। अगर मर्द खुद खा रहे हैं ना मीट, इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान में वटेवर, तो औरतों को भी उन्हें खिलाना चाहिए। गलत बात है ये। मैं और तो दूसरी मतलब बात है कि यह भी थोड़ा कंपैरिजन बता दें कि हीम आयरन अगर आप
100 ग्राम मीट खाएंगे तो आपको उस जितना आयरन लेने के लिए कितने कार्ब्स खाने पड़ेंगे या कितनी आपको दालें खानी पड़ेंगी तो आप पूरा करेंगे? उससे तो आप वैसे ही दालों मोटे में हो जाएंगे। वैसे आयरन होता नहीं है, दालों में प्रोटीन का है। प्रोटीन का ये है कि अगर हाँ आपको जैसे आपका जितना वेट होता है आपको उतना प्रोटीन लेना होता है। हाँ। तो अगर तो आपको फिर एक बात उतना, है ना, हम जी स्पिनच की बात कर रहे हैं, कितनी स्पिनच खानी पड़ेगी उसको करने के लिए? और फिर ऊपर से लोग ऐसे भी हैं कि जिनके जिस्म में आयरन प्रॉपर्ली डिसॉल्व होता ही नहीं है, जेनेटिक इशू है, ये एग्जैक्टली। बहुत औरतों का इशू है कि जिनको आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता, इवन के गोश्त भी खाएं तो वो प्रॉपर्ली नहीं एब्जॉर्ब होता। तो आप ऊपर से कह रहे हैं कि वो फिर साग पात पे रहें, बहुत मुश्किल बात है ये असल में। ये बिल्कुल ये कोई रीजन नहीं है। और इंडिया में औरतों को ज्यादा प्रॉब्लम है, वो ज्यादा वेजिटेरियन है कंपैरेटिवली हम्म मर्दों के। हम्म तो ये उनको भी सोचना चाहिए कि गलत, मतलब दिस इज। और फिर इसके बारे में एक बहुत अच्छी जो है ना, वो आई थिंक प्रिंट पे चल रही थी। प्रिंट मैं देखती हूँ कभी कभी, तो हम्म प्रिंट पे आई थिंक बहुत अच्छा उन्होंने बताया था। इस पे डेटा भी उन्होंने सारा दिखाया था, बड़ा अच्छा था वो। और इंडियन हार्टलैंड में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस डेटा के हम्म हिसाब से तो यही था। तो इसका मतलब यही है कि बेसिकली रिलीजियस डॉगमेटिज्म है, बाकी तो आप जो भी कह लें उसको, इंसानियत कह लें, व्हाटएवर, ऐसा तो है नहीं। हम्म। बस इस चलें बारे में और पूरे पे इंडिया बात में करेंगे आप। मैम पूरे इंडिया में नहीं है, मतलब जो थोड़ा सा जो ये नॉर्दर्न पार्ट है इधर थोड़ा है। जो ईस्टर्न इंडिया है जहाँ पे आपका बंगाल आता है, नॉर्थ ईस्ट आता है, उड़ीसा आता है, यहाँ पे तो वो कल्चरल कुजीन है, वो तो रह नहीं सकते हैं मछली चावल के बिना। उनका हम्म ट्रेडिशनल वो हम्म कुजीन है। ये थोड़ा जो नॉर्दर्न हम्म इंडिया है, ये उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा ये वेस्टर्न का पार्ट, यहीं पे थोड़ा सा ये सब फैला हुआ है। बाकी साउथ में भी खूब मतलब वो पेल के खाते हैं सी फूड्स, क्योंकि कोस्टल एरिया है। हम्म और आपका जो ईस्टर्न इंडिया है, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, वहां पे तो फिश के बगैर, वहां पे तो मैंने देखा उनकी छत पे फिश को सुखा दिया जाता है, उसके बाद उसको डब्बे में करके रख दिया जाता है वहां पे, उसके फिर वो पता नहीं क्या क्या वो हम्म बनाते हैं, तरह तरह के वो स्नैक्स और पता नहीं क्या क्या अचार वो वगैरह वगैरह। हम्म। चलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।